हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं रेल की यात्रा के बारे में। अक्सर आप सभी लोग अगर ट्रेन की यात्रा करते होंगे तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा ब्लू कलर के डिब्बे। इसका मतलब क्या होता है? येलो कलर के डिब्बे यानी पीले कलर के डिब्बे, इसका मतलब क्या होता है? ग्रीन कलर के डिब्बे, इसका मतलब क्या होता है? और रेड कलर के डिब्बे, इसका मतलब क्या होता है? तो इन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि बोगी क्या होता है, कोच क्या होता है और कंपार्टमेंट क्या होता है, केबिन क्या होता है, कोप क्या होता है और लॉन क्या होता है। अगर गर्लफ्रेंड को घुमाना है तो किसमें सुरक्षित होगा? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसमें ट्रैवल करना सुरक्षित होगा। तो आइए हम इन तमाम बातों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लू ट्रेन। तो जो ब्लू ट्रेन और येलो ट्रेन, ग्रीन ट्रेन और रेड ट्रेन, जो चार ट्रेन है, ये चारों के ट्रेन अलग अलग जगहों पर बनते हैं। कौन सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं? तो जो ब्लू ट्रेन होते हैं ये चेन्नई में बनते हैं। और अक्सर जो ब्लू ट्रेन होते हैं ये बने होते हैं, लोहा के बने होते हैं, इस्पात के बने होते हैं, जो कि वजन में भारी होता है। और भारी होने के कारण जब इसमें ब्रेक मारा जाता है तो अगर आप ब्रेक को पर्टिकुलर टाइम इस अभी मारे हैं तो कुछ टाइम बाद जाकर रुकता है। यानी ब्रेक इसमें जो लगता है, ब्रेक इसमें कौन सा ब्रेक होता है? तो एयर बैग होता है, यानी एयर ब्रेक लगा होता है। जैसे आप लोग अक्सर सुने होंगे कि फलाना भाई का मार दिया। भाई का मारने का मतलब एक गैस का एक डिब्बा होता है, उसमें गैस को निकाल देता है, तो ब्रेक मारना डिफिकल्ट हो जाता है। जब गैस निकाल देता है तो वहां से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर हम समझेंगे कि येलो ट्रेन क्या होता है। तो येलो ट्रेन जो होता है, जो ब्लू ट्रेन होता है, इसका मॉडिफाई वर्जन होता है, उसको बोलते हैं येलो ट्रेन। जैसे ब्लू ट्रेन जो था पहले, उसमें लाइट वगैरह थे लेकिन कम थे, लेकिन उसका थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया गया तो उसका कलर है येलो। और जो ट्रेनों का जो कलर होता है उसके वजन और स्पीड के बेसिस पे ट्रेनों का कलर डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे कि ग्रीन ट्रेन, जो ग्रीन ट्रेन होता है ये गरीब रथ में इसका यूज होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि रेड ट्रेन, जो रेड ट्रेन होता है ये बने होते हैं एल्युमिनियम का। और इसे हम किसके नाम से जानते हैं? लिंक हॉफमैन के नाम से जानते हैं। लिंक हॉफमैन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, और ये जो रेड ट्रेन होते हैं स्पेशल ट्रेन होते हैं, जबकि जो ब्लू ट्रेन होते हैं भारत में ज्यादातर ट्रेन देखने को मिलते हैं ब्लू ट्रेन। और जो रेड ट्रेन कहाँ पे बनते हैं? तो जर्मनी में जो टेक्नोलॉजी है, जर्मनी में पहले बनता था, अभी भी बनता है, लेकिन भारत 2000 ईस्वी में वहां से खरीदा है और खरीद करके भारत में भी अब कहाँ बन रहे हैं? पंजाब में इसका बनाया जा रहा है रेड ट्रेन को। एट प्रेजेंट कहाँ? पंजाब। पंजाब के कहाँ पे? कापुरथला में बनता है, ठीक है जी। और मेड किससे बना होता है रेड ट्रेन? तो एल्युमिनियम का बना होता है। जब जानते हैं कि जो ब्लू ट्रेन है, ब्लू ट्रेन लोहा का बना हुआ है, तो लोहा का वजन ज्यादा होता है और एल्युमिनियम लोहा की तुलना में हल्का होता है। यही कारण है कि जब एक्सीडेंट होता है तो जो जो ब्लू ट्रेन है, जब आपस में टक्कर करते हैं तो टक्कर करने के बाद एक बोगी दूसरे बोगी के ऊपर ओवरलैप करके चढ़ जाते हैं। और जबकि एल्युमिनियम ट्रेन हल्का होते हैं, ईगला जो रेड ट्रेन है हल्का होते हैं, तो आपस में फेंका जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते ये नहीं है। और इसमें कौन सा ब्रेक होता है? तो इसमें डिस्क ब्रेक होता है। डिस्क ब्रेक होता है। और इसका जो रेड ट्रेन होते हैं इसका स्पीड 200 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से रेड ट्रेन चलता है। और जो रेड ट्रेन है कहां कहां पे देखने को मिलेगा आपको? तो राजधानी हो गया, शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, इन ट्रेन में आपको देखने को मिलेंगे। जबकि ब्लू जो ट्रेन है इसका स्पीड रेड ट्रेन की तुलना में इसका कम होता है। क्यों? क्योंकि रेड ट्रेन जो होता है हल्का होता है और ये भारी होता है। अब भारी होने के कारण ब्लू ट्रेन 70 किलोमीटर से लेकर के 140 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलती है। और जो ब्लू ट्रेन होता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोच बोलते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कोच, तो अब हम समझेंगे कोच का मतलब क्या होता है। अब कोच का मतलब क्या होता है, बोगी का मतलब क्या होता है? तो पहले देखिए यहाँ पे फिगर देखिए, ये बोगी का फिगर। बोगी का मतलब होता है सिर्फ जिस प्रकार से हमारा शरीर मानव बना है, तो हमारा जो मानव शरीर किससे बना है? सबसे पहले सेल से बना है। तो सेल को जोड़ते जोड़ते एक कंकाल बन गया है।
जिसे बोलते हैं हड्डी पासुली। जो हड्डी पासुली होता है यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम आप समझ सकते हैं, जो कंकाल होता है, मानव कंकाल होता है, उसको बोल दीजिए आप बोगी। क्या बोलेंगे? बोगी। देखिए यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, किसी भी इसमें चक्का है, चक्का लगा हुआ है। जिस प्रकार से समझिए यहाँ पे कि मान लिया जाए कि एक छत है, अगर छत के ऊपर हम चारों साइड से दीवार लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कोच बोलेंगे। और कोच में ही लोग बैठते हैं। अब मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं? कौन बोगी में है? मर्दे, बोगी का मतलब है कि उसमें सिर्फ चक्का लगा होता है, उस पर चढ़िएगा, चपा के मर जाइएगा। हम लोग कहां बैठते हैं? कोच में बैठते हैं। और जो कोच होते हैं उसे भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है ताकि सुरक्षित हो। अब हम समझेंगे तो जो बोगी होते हैं, कोच होते हैं, कोच के कौन कौन पार्ट्स होते हैं आइए समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपार्टमेंट। तो पहले फिगर देखिए कंपार्टमेंट का। इसमें 8 सीट होते हैं। जैसे जो यहाँ पे देख रहे हैं कोच है, तो कोच में बहुत सारे कंपार्टमेंट हो सकते हैं, जिसे ए बी सी इस प्रकार से होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि इसमें पर्दा उर्दा वगैरह नहीं लगा होता है, मतलब जनरल आम आदमी की तरह इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ पर्सनल लिबर्टी को ध्यान में रखा जाए, जैसे कि जा रहे मम्मी है, पापा है, हम है और हमारे वाइफ है, अगर 4 व्यक्तियों का सफर करना है तो हम सभी चाहते हैं कि पूरे फैमिली आराम से सुरक्षित जाए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, तो हम बुक करेंगे केबिन। क्या बुक करेंगे? केबिन। तो केबिन में 4 व्यक्तियों का सीट होता है, जिसमें पर्दे लगे होते हैं, एक रूम की तरह डिवाइड किया जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमार मैडम की पर्सनल बातों को मम्मी पापा ना सुने, अपने में आस पास में फुसुर फुसुर बात करें, तो क्या करेंगे? कोप बुक करेंगे। क्या बुक करेंगे? कोप बुक करेंगे, जिसमें हम हमारे मलकिनी आमने सामने बात करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे। इसमें 2 व्यक्तियों का सीट होता है। आपने तो समझ गया कि कंपार्टमेंट क्या होता है। तो जो कंपार्टमेंट होता है इसमें 8 सीट होता है, लेकिन जनरल बोगी में क्या करता है? ठाई 45-40 को घुस जाता है। लेकिन अगर इसमें सुरक्षित करना होगा तो केबिन बुक करेंगे, जिसमें 4 लोगों का सीट होता है और सिर्फ 2 ही हो जाएंगे, हस्बैंड और वाइफ। जब शादी करके लाता है ना, तो पता कोप बुक करता है, ताकि कि हम दोनों बात करेंगे और तीसरा व्यक्ति मजा लेगा। तो इसे बचने के लिए कोप बुक कर देता है कि आराम से मजा लेंगे। तो किसमें? कोप में मजा लेंगे। इसमें 2 व्यक्तियों का सिर्फ सीट होता है। और लॉन क्या होता है? जैसे कि देखिए, आपने देखा कि कंपार्टमेंट क्या होता है, एक ट्रेन का जो पूरा एक बोगी होता है, एक बोगी को क्या बोल देंगे? कंपार्टमेंट बोल देंगे। तो उसके बीच में देखिए यहाँ पे एक रास्ता है, मतलब कि जो कंपार्टमेंट है उसके बीच की जाने की जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं लॉन बोलते हैं। और लॉन जो होता है अक्सर जो एसी वगैरह होते हैं उसमें परफेक्टली दिखाई देते हैं, इधर से बंद होगा, इधर से बंद होगा, इस प्रकार से होते हैं। जैसे देखिए, अब कंपार्टमेंट का फिगर देखिए, क्या अंतर है देख लिए। अब देखिए केबिन का फिगर देखिए, यहाँ पे देख लिए। देखिए कोप का फिगर क्या होता है, देख लिए। देखिए लॉन का फिगर क्या होते हैं। साथियों, हम तो इन तमाम चीजों के बारे में समझे, लेकिन अब हम समझेंगे कि किस ट्रेन में यात्रा करना लोगों के लिए सुरक्षित होंगे। तो आप जानते हैं कि अगर ये ट्रेन इस्पात का बना हुआ है, भारी ट्रेन है, इसका स्पीड भी कम है, जो ब्रेक मारता है यहां पे रुकना चाहिए, यहां पे रुक रहा है कुछ दूर जा करके, तो यहां पे एक्सीडेंट की संभावना इसमें ज्यादा बन जाती है। किसमें? ब्लू ट्रेन में। ब्लू ट्रेन और येलो ट्रेन लगभग सिमिलर होते हैं, बस इसका मॉडिफाइड वर्जन होता है। और गरीब रथ जो होता है, सब जो ग्रीन ट्रेन होते हैं, ये सब सुरक्षित ट्रेन होते हैं। देखिए, अगर आप सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं तो ग्रीन ट्रेन और रेड ट्रेन अच्छा रहेगा। ये कहां कहां मिलेंगे आपको? राजधानी हो गया, शताब्दी में होंगे। और जो रेड ट्रेन होते हैं एल्यूमिनियम के बने होते हैं, हल्के होते हैं, स्पीड ज्यादा होते हैं, इसमें डिस्क ब्रेक होते हैं, जहां मारेगा कच दुकुर रुक जाएगा। तो किस में? रेड ट्रेन में। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया होगा तो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।